हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार में परीक्षाओं का आना, फिर उसको रद्द होना, फिर उसको अगले डेट तक स्थगित करना, ये आम बात हो चुकी है। बिहार का एक और एग्ज़ाम जो कि बिहार एलआरसी, जी हाँ, भूमि सुधार विभाग की तरफ से वैकेंसीज निकाली गई थी। करीब 10,000 पदों की वैकेंसी थी, जहाँ पे क्लर्क, अमीन, कानूनगो और बंदोबस्त पदाधिकारी की वैकेंसीज अपडेट की गई थी। इस बहाली की प्रक्रिया को फिलहाल अभी रद्द किया गया है, लेकिन इसके रिगार्डिंग एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है कि इन बहाली की प्रक्रियाओं को अब कैसे लिया जाएगा। क्योंकि अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक वीडियो अपडेट किया था, उसमें एक न्यूज़ नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया भी था कि 10,000 पदों की जो बहाली की प्रक्रिया है, वो बहाली की प्रक्रिया यहाँ पे अब बीसीईसी भी लेगी। तो यहाँ पे एक इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है आपको, लेकिन फिर से यहाँ पे आवेदन करना होगा, फिर से सारी प्रक्रियाओं पे जाना होगा। चलिए सबसे पहले तो मैं उस नोटिफिकेशन को अपडेट कर दूं। देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट संख्या 7/2022, जहां पे बिहार में विशेष सर्वेक्षण अमीन की भर्ती 8,244 पदों पे निकाली गई है। यहाँ पे जो बहाली की प्रक्रिया थी दोस्तों, आप कैटेगरी वाइज सीट चेक कर सकते थे यहाँ पे, और इसके लिए आप लोगों ने आवेदन भी किया होगा, जहां पर विशेष सर्वेक्षण अमीन को लेकर जो योग्यता रखी गई थी और साथ में जो आपका सैलरी अपडेट किया गया था, और इसके अलावा अन्य जो प्रक्रियाएं थी, उम्र सीमा, नियोजन की अवधि क्या होगी, चयन प्रक्रिया यहाँ पे क्या होगा। तो यह चयन प्रक्रिया में बोला गया था कि आपको मेरिट के आधार पे आपका चयन किया जाएगा, मतलब 10th का, 12th का, आपका डिप्लोमा का, जो है ना, इस वेटेज पे लेकर आपका रिक्रूटमेंट होगा। ये अपडेट यहाँ से किया गया था। उसी तरह अन्य जो बहाली की प्रक्रिया थी, जैसे कि विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का यहाँ पे 758 पदों का बहाली था, ये भी इसके प्रक्रिया के बारे में बताया गया। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थी, सैलरी यहाँ पे कितना मिलेगा, कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये सब कुछ यहाँ पे बोला गया। एज क्राइटेरिया बोला गया, नियोजन की अवधि बताई गई, और चयन प्रक्रिया यहाँ भी आपका जो है मेरिट बेस लिया जा रहा था, जो कि इस बेसिस पे आपका यहाँ पे चयन होता है यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये वैकेंसी थी दोस्तों विशेष सर्वेक्षण लिपिक के लिए, तो 744 पदों की यहाँ भी बहाली की प्रक्रिया थी, जो कि कैटेगरी वाइज निकाली गई थी। यहाँ पे आपको जो है स्नातक स्तर पे इसकी परीक्षा ली जा रही थी, 25,000 सैलरी आपको मिल रहा था, और 21 से लेकर 37 साल तक का एज क्राइटेरिया बताया गया था। चयन का प्रक्रिया यहाँ भी जो था आपका, वो आपके इस मेरिट के आधार पर होता चयन का प्रक्रिया। यहाँ पे इस स्थिति में आपको कैलकुलेट करके आपका, मतलब कि मेरिट जो है आपका 10th 12th और ग्रेजुएशन के आधार पे आपको यहाँ पे चयनित किया जाता। फिर उसके बाद अगर एक और वैकेंसीज की बात करें तो 355 पदों की विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का ये वैकेंसी था, जिसका भी यहाँ पे प्रक्रिया था, सिलेक्शन प्रोसीजर जो था ये बताया गया, एज और आपका सैलरी बताया गया, यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस मांगा गया, और उम्र सीमा और चयन का प्रक्रिया भी आप देखेंगे तो यहाँ पे आपके मेरिट के आधार पे ही आपका, उसके वेटेज के आधार पे ही आपका चयन किया जाता। तो ये सारी जो प्रक्रियाएं थी ये अपडेट की गई थी कहाँ से, तो ये अपडेट की गई थी दोस्तों भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय की तरफ से, राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से। तो हम हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे, जो कि रेवेन्यू एंड लैंड रिफॉर्म डिपार्टमेंट ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ये नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं दोस्तों, आज के ही डेट में इसको अपडेट किया गया है, और इसका एक ऑफिशियल न्यूज़ भी कल दे दिया गया था। मैंने आपको आज न्यूज़ भी उसका बताया है, लास्ट वीडियो में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपडेट किया गया है कि एडवर्टीजमेंट संख्या 5 से लेकर 7 तक है ना, जो भी यहाँ पे स्पेशल सर्वेयर असिस्टेंट सेटलमेंट या फिर सर्वेयर कानूनगो का वैकेंसी था या अमीन का वैकेंसी था, उन सब की बहाली की प्रक्रियाओं को यहाँ पे पब्लिश किया गया था। जो भी ये लैंड एंड रिकॉर्ड्स एंड सर्वेयर की तरफ से इसको कैंसिल किया जाता है, यहाँ पे कैंसिल कर दिया गया है। तो इस नोटिफिकेशन को हमने यहाँ पे आपके लिए डाउनलोड भी कर रखा है, तो आप यहां से आके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिहार में बिहार सरकार की तरफ से राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से सूचना दी गई है कि राजस्व और भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो अभी आपको विज्ञापन संख्या निकाली गई थी, जो कि भू अभिलेख और परिमाप निदेशालय के द्वारा प्रकाशित की गई थी, 5/2022, 6/2022, 7/2022 और 8/2022, यानी कि इन बहाली की प्रक्रियाओं जैसे कि विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, साथ ही साथ विशेष सर्वेक्षण कानूनगो और अमीन की बहाली को लेकर और लिपिक की बहाली को लेकर इसको फिलहाल रद्द किया जाता है।
तो उक्त अधिसूचना में जो प्रावधानित नियम के आलोक में बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECE बी जो है आपका माध्यम से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा, जिसमें कि विज्ञापन की शर्तें अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों का यहाँ पे आवेदन लिया जाएगा। तो यानी कि फिर से आपको यहाँ पे क्या करना है, तो फॉर्म भरना है। कहाँ से जाके, तो BCECE बी के ऑफिशियल वेबसाइट से। लेकिन ये अभी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया गया है, अभी प्रकाशित किया जाएगा वहाँ से, जो कि विज्ञापन के शर्तें अनुरूप योग्य अभ्यर्थियों को वहाँ पे जो भी आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगी उसके अनुसार आपका चयन किया जाएगा। तो मैं आपको एक चीज़ दिखला दूँ यहाँ से, ये नोटिफिकेशन दोस्तों कल दिया गया था आपको, जहाँ पे ये बातें कही भी गई थी कि ये जो अब प्रक्रिया है ये BCECE बी जो है ये आपका बहाली की प्रक्रिया लेगा, जहाँ पे 10,101 पदों की बहाली की जिम्मेवारी इसको सौंपी गई है। अब इस बहाली में नए सिरे से विज्ञापन जारी किया जाएगा, यानी कि नया यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डाला जाएगा। बहुत सारे लोग का यहाँ पे शिकायत ये था कि सिर्फ यहाँ पे जो वैकेंसीज निकाली गई हैं वो उनके मेरिट के आधार पर निकाली गई है, तो यहाँ पे एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये बदलाव देखने को मिल सकता है आपको इस परीक्षा में। तो राजस्व और भूमि सुधार मंत्री हैं आलोक मेहता ने कहा है कि सरकार के इस कदम से पारदर्शिता सुनिश्चित होगी, बेस्ट टैलेंट को सरकारी नौकरी में आने का मौका मिलेगा। बिहार के विशेष सर्वेक्षण के लिए 2019 में वैकेंसी निकाली गई थी, इसके लिए बने नियमावली के मुताबिक सिर्फ अंकों के आधार पर 2020 में नियुक्ति की गई थी। उस चयनित करीब छात्रों की जो कर्मियों की संख्या थी 4,500 थी। फिलहाल 20 जिलों में सर्वेयर का काम चल रहा है, जिनमें कि टैलेंटेड छात्रों को यहाँ पे जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। तो ये जो बहाली की प्रक्रिया है दोस्तों, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको बताया अभी, इस बहाली की प्रक्रिया में सबसे इम्पोर्टेंट जो है यहाँ पे अमीन की भर्ती को लेकर, जो कि 8,000 से भी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे अपडेट की गई है, जिसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने आपको दिखाया है। लिपिक की बहाली है और कानूनगो की और बंदोबस्त पदाधिकारी की बहाली है। तो इस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। संविदा के इन पदों पर नियुक्ति की जिम्मेवारी अब बिहार के संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद यानी कि BCECE को दिया गया है। परिषद प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर चयन करेगा, यानी कि आपका एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी होगा। यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दिया गया है दोस्तों कि इसमें आपका एक CBT टेस्ट हो सकता है, ये जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हो या फिर OMR बेस्ड टेस्ट हो, लेकिन आपका एक जो है एग्जाम यहाँ पे कंडक्ट कराया जाएगा। अब तक मेरिट के आधार पर बहाली हो रही थी, लेकिन इस बदलाव से ये क्लियर हो गया है कि इन सभी पदों पे अब जो बहाली का प्रक्रिया होगा वो बहाली का प्रक्रिया आपका कॉम्पिटिटिव होगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है यहाँ से कि आप जो है पारदर्शिता बरतने के लिए एग्ज़ाम करवा तो रहे हैं, लेकिन और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड की जाए, जैसे कि यहाँ पे जो भी एग्ज़ाम लिया जाए उसका आंसर की जारी किया जाए, जो एग्ज़ाम लिया जाए उसका कार्बन कॉपी दिया जाए, जो एग्ज़ाम लिया जाए उसके क्वेश्चन पेपर को भी दिया जाए और बताया जाए कि किस पैटर्न पे आपका एग्ज़ाम होगा। मतलब क्या आपका यहाँ पे जो एग्ज़ाम होगा उसके नियमावली क्या होगी, क्या सिलेबस होगा, ये सब कुछ जारी करना होगा, तब जाके ये परीक्षा जो है पारदर्शी बन सकेगा। जिसकी अपडेट यहाँ पर की गई है दोस्तों इन सभी बहाली की प्रक्रियाओं को लेकर। तो बड़ा बदलाव है दोस्तों यहाँ पर इस विभाग को लेकर, जो कि अब BCECE बी जो है इस बहाली को लेने जा रही है और जल्द ही आप लोग इसका विज्ञापन इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिलेगा। ये है आपका वो ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि आपको यहाँ पे इसका नोटिफिकेशन जल्द ही अपडेट कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि यही एक ऐसा विभाग है जो कि 1767 पदों की बहाली की प्रक्रिया भी अमीन की भर्ती को लेकर निकाला था दोस्तों। ठीक है, ये बहाली की प्रक्रिया थोड़ा सा विलम्ब हो गई, हाईकोर्ट पहुंच गया और अब लेकिन इसका भी रास्ता साफ हो चुका है। बहुत सारे छात्र इसको लेकर यहाँ पे अपडेट जो नोटिफिकेशन आया हुआ है उसको देख लीजिएगा, हाईकोर्ट का फैसला क्या आया है वो भी देख लीजिएगा। अब इनका ज्वाइनिंग का रास्ता साफ हो चुका है, ये ज्वाइन अब होंगे छात्र यहाँ पे। लेकिन अब यहाँ पे बिहार कंबाइंड एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम बोर्ड जो है ये आपका उन 10,000 पदों पे बहाली भी करने जा रही है। 10,101 पद है टोटल, जिसकी प्रक्रिया अब स्थगित हो गई है। किसकी तरफ से, तो रेवेन्यू एंड लैंड डिपार्टमेंट की तरफ से दोस्तों। तो ये आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, यहाँ पे आप लोग जाके भी चेक कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी कोई भी अपडेट यहाँ से है, अगर कोई भी आप चाहते हैं कि क्वेश्चन अराइज हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।